हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो बेटा आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवाने के इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और जिसका आज हमारे पास 17th लेक्चर है। 6 लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ये हमारा 17th लेक्चर जो है ये इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर रहेगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक हमने देखो बेटा इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स व्हाट? फ्लावरिंग प्लांट्स आर एंजियोस्पर्म प्लांट। ठीक है, एंजियोस्पर्म के बारे में हमने पढ़ा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमारे पास मैंने आपको बताया था कि 3 इवेंट होते हैं। एक हमारे पास बेटा होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, दूसरा हमारे पास होता है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो प्री फर्टिलाइजेशन में हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था। मतलब क्या? हमने गैमेटोजेनेसिस मतलब कि कैसे गैमीट्स बन रहे हैं, ठीक है, और कैसे उनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है, राइट। फिर हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन। ठीक है, हमने अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं कि हमने प्री फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस, फिर हमने पढ़ा पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, है ना, और हम पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा बेटा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा? फर्टिलाइजेशन पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। उसके बाद हमने पढ़ा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। उसमें हमने जब आपके पास फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एंडोस्पर्म बनता है और आपके पास एम्ब्रियो बनता है। एंडोस्पर्म आपके पास PEN से बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से, और हमारे पास बनता है एक जाइगोट जो कि हमारे पास एक्स सेल के साथ मेल गैमीट के फर्टिलाइजेशन से बनता है। ठीक है, तो हमारे पास हमने पढ़ा एम्ब्रियो, हमने पढ़ा एंडोस्पर्म, देन हमने पढ़ा सीड, राइट। अब हम जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो हमारा चल रहा है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका था, राइट। तो अब जो है आज जो हम पढ़ेंगे वो हम बेटा पढ़ेंगे NCERT ने एक इन तीनों के बाद, मतलब कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और प्री फर्टिलाइजेशन, इन तीनों के बाद एक और टॉपिक दे रखा है। अगर आप देखोगे NCERT खोल के, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी। ठीक है, एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी तो हमारे पास टॉपिक NCERT में दे रखा है, लेकिन बीच में बेटा हमें कहीं ना कहीं पार्थिनोजेनेसिस भी पढ़ा रखा है। पार्थिनोजेनेसिस वैसे तो मैंने ऑर्गेनिज्म मतलब जो आपको रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जो फर्स्ट चैप्टर था वो चैप्टर मैंने आपको उसमें मैंने थोड़ा सा पार्थिनोजेनेसिस का आइडिया दिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो वो चैप्टर को पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आप चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। अगर आप CBSE के बच्चे हो या फिर कोई नीट के बच्चा है तो वहाँ पे वो नहीं है। तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगी कि व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस। ठीक है, बाकी मेन जो डिटेल में हमारे पास टॉपिक है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रॉयनी है। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं एपोमिक्सिस से कि एपोमिक्सिस हमारे पास क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को चीज़ें, सबसे पहले तो ये है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आनी चाहिए बेटा। जो भी हमने अभी तक पढ़ा है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर अभी के लिए भी और आगे के लिए भी, जो आपके आने वाले चैप्टर्स हैं। ठीक है, जो मतलब जो बुक होती है वो इसी तरीके से डिज़ाइन की जाती है कि बच्चे को पहले क्या पढ़ना चाहिए, चैप्टर 1 में पहले क्या पढ़ाना चाहिए, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। तो जो स्टेप्स होते हैं ये हमारे चैप्टर्स होते हैं, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस को कंप्लीट करने के स्टेप्स हैं। हमारा जो लास्ट चैप्टर होता है वो हमारा लास्ट स्टेप होता है। तो ऐसे स्टेप वाइज मैनर में पढ़ाया जाता है कि बच्चे को पहले इसकी नॉलेज होनी चाहिए, देन बच्चा इस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है, आपको मतलब ये लगा लो कि पहले आपको वर्ड्स पढ़ाए जाते हैं, सेंटेंस पढ़ाया जाता है, फिर पैराग्राफ पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले पैराग्राफ पढ़ाएंगे फिर सेंटेंस पढ़ाएंगे फिर कई वर्ड्स पढ़ाएंगे। नहीं, आपको पहले बेसिक से शुरू किया जाता है कि आपको पहले वर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए सेंटेंस बनाने के लिए, सेंटेंस की नॉलेज होनी चाहिए पैराग्राफ लिखने के लिए। तो इसी तरीके से बेटा बुक को कहीं ना कहीं डिज़ाइन किया जाता है, आपको भी इसी मैनर में पढ़ना है। ठीक है, वैसे कोचिंग्स में आगे पीछे कराया जाता है, लेकिन वो मेक श्योर करते हैं कि बच्चे ने एक बार 11th या 12th में ये सारा सिलेबस पढ़ लिया होगा, तो हमको फिर आइडिया हो जाता है। लेकिन अगर आप 12th के बच्चे हो तो आपको ये चैप्टर सीक्वेंस वाइज ही पढ़ने चाहिए। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस देखो क्या होता है, हमारे पास टॉपिक है एपोमिक्सिस। ठीक है, एपोमिक्सिस क्या होता है देखो,
सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि हमारे पास रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, ठीक है। हम अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं कि रिप्रोडक्शन हमारे पास दो टाइप के हैं। कौन कौन से रिप्रोडक्शन है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही बेटा हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम एक और टर्म्स एनसीईआरटी यूज करती है। आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस और आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम बोलते हैं एम्फीमिक्सिस। देखो किस तरीके से, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज, नहीं कि हाँ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन आपके पास कितने टाइप के होते हैं? रिप्रोडक्शन कितने टाइप के आपको पढ़ाए हैं? दो टाइप के रिप्रोडक्शन होते हैं हमारे पास। दो टाइप के रिप्रोडक्शन देखो, एक आपके पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा आपके पास होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एनसीईआरटी कहीं ना कहीं इसके कुछ दूसरे नामों को भी प्रयोग में लेता है, जैसे कि आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वो लिखता है एम्फिऑक्सिस, है ना, एम्फिऑक्सिस लिखता है। आपके पास एम्फिऑक्सिस तो नहीं दे रखा है लेकिन एपोमिक्सिस दे रखा है ना। एपोमिक्सिस ही हमारा टॉपिक है। Apomixis is what? Apomixis is what? Apomixis is kind of asexual reproduction where gamete fusion is not taking place, right? जहाँ पे हमारे पास गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, ठीक है। आपके पास दो सेल्स का फ्यूजन नहीं हो रहा है, सिंगल सेल से ही आपके पास रिप्रोडक्शन हो रहा है। दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसका अदर नेम आपके पास एम्फिऑक्सिस भी है, राइट। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं? एम्फिऑक्सिस। एम्फीमिक्सिस क्या बोलते हैं? एम्फीमिक्सिस, ठीक है। और आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आप बोलते हो एपोमिक्सिस। ये आपके पास दो टर्म्स को हम और यूज कर सकते हैं। आपको ये याद रखना है कि आपके पास एपिमिक्सिस क्या होता है, हाँ, एपिमिक्सिस क्या होता है? एपोमिक्सिस बेटा आपके पास इज काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस इज नॉट अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली आप ये याद रखो कि एपोमिक्सिस आपके पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तरीके का है। इसका मतलब है यहाँ पे आपके पास गैमीट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। आप पहले तो सबसे पहले ये क्लियर करो दिमाग में। अगर आपको एपिमिक्सिस भी याद नहीं रखना, एम्फीमिक्सिस भी आपको याद नहीं रखना है, तो आप सिर्फ एपोमिक्सिस को याद रखो, ठीक है। अभी के लिए आप एपोमिक्सिस को याद रखो, ठीक है। अब आपके पास देखो क्या होता है, जो एपोमिक्सिस है वो आपके पास दो टाइप का होता है। एपोमिक्सिस क्या होता है बेटा? दो टाइप का होता है। किस तरीके से होता है यहाँ देखो, एपोमिक्सिस आपके पास दो तरीके के होता है। एक तो आपके पास हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा आपके पास होगा एगैमोस्पर्मी। एगैमोस्पर्मी का मतलब होता है, ए मतलब विदाउट, विदाउट गैमेट का फॉर्मेशन। स्पर्मी मीन्स फॉर्मेशन, विदाउट एनी गैमेट फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो दीज ऑल्सो, दीज टू आर काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन विच इज टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। मतलब ये दोनों आपके पास रिप्रोडक्शन के टाइप हैं, लेकिन ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण है, ठीक है। इतना आपको समझ आ गई बात, ठीक है। अभी देखो आपको सेक्सुअल, यहाँ पे एम्फीमिक्सिस मैं नहीं ध्यान में लूंगी या फिर इसको नहीं मतलब टॉपिक में पढ़ाऊंगी, क्योंकि आपके पास टॉपिक ही एपोमिक्सिस है, ठीक है। तो इसके ही आप इसको ही बिहाफ में लेके आप एम्फीमिक्सिस को भी यहाँ पे समझ लो कि एपोमिक्सिस होता है, आप एम्फीमिक्सिस आपके पास होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलो, तो
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का आपके पास है एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस आपके पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एक होता है एगैमोस्पर्मी। देखो अब देखो एगैमोस्पर्मी और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है। देखो यहाँ पे जैसे कि आपके पास ये एक प्लांट है, ठीक है, ये क्या है आपके पास एक प्लांट है, ठीक है, ये आपके पास एक प्लांट है। प्लांट में आपके पास अगर बेटा किसी भी आपके पास प्लांट के अदर देन गैमीट, मतलब कि गैमीट के अलावा अगर किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से, वेजिटेटिव का पार्ट का मतलब है आपके पास स्टेम, रूट, शूट, लीफ, राइट, अगर इनसे आपके पास किसी एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप बेटा उसको बोलते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप उसको क्या बोलते हो, आप उसको बोलते हो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आपके पास होता है न्यू प्लांट reproduction, new plant produce from vegetative past। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, अदर देन, मतलब कि आपके पास जो गैमीट, जिनसे गैमीट का फॉर्मेशन होना है उन पार्ट को छोड़ करके आपके पास जो भी पूरा प्लांट बचता है वो आपके पास वेजिटेटिव पार्ट होता है। तो अगर आपके पास नए प्लांट का फॉर्मेशन हो रहा है वेजिटेटिव प्लांट के रिप्रोडक्शन से या फिर वेजिटेटिव प्लांट से, तो वो आपके पास कहलाएगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे बेटा कोई भी आपके पास किसी भी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, कोई भी गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, जाइगोट नहीं बन रहा है, तो ये आपके पास किस तरीका का रिप्रोडक्शन होगा, ये आपके पास होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। और इस रिप्रोडक्शन को हम बोलेंगे, यहाँ पर हम इसको एम्फीमिक्सिस भी बोल सकते हैं, एपोमिक्सिस भी बोल सकते हैं, सॉरी बेटा, एम्फीमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आप इसको एपोमिक्सिस भी बोल सकते हो, और एपोमिक्सिस में भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का ये पार्ट हो जाएगा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसको बोलेंगे, ठीक है। अब आपके पास एगैमोस्पर्मी क्या होता है, एगैमोस्पर्मी का मतलब होता है अगर आपके पास डायरेक्टली जैसे कि यहाँ पर कोई सीड है, ठीक है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सीड है, अगर डायरेक्टली इस सीड से आपके पास बन जाता है एम्ब्रियो, क्या बन जाता है बेटा, एम्ब्रियो बन जाता है इस सीड से, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, अगर इस सीड से सीधे के सीधे एम्ब्रियो बन जाता है, यहाँ पर आपके पास कोई बाहर से एंथर वेंथर नहीं आता है, सीधे के सीधे इस सीड से आपके पास क्या बन गया, एम्ब्रियो बन गया, ठीक है, सीधा एम्ब्रियो बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, क्या बोलेंगे, विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर आपके पास एम्ब्रियो बन जाता है तो इस प्रोसेस को बेटा हम बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एगैमोस्पर्मी। विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड इज फॉर्म, ठीक है, अब सीड बन जाएगा तो सीड से एम्ब्रियो बन जाएगा, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एगैमोस्पर्मी। इसको क्या बोलते हैं, एगैमोस्पर्मी। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके पास, इसमें ए लिख देती हूँ और ये आपके पास है बी का एग्जाम्पल, ठीक है, ए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो ए का ये आपके पास है, और एगैमोस्पर्मी बी है, तो बी का आपके पास ये है, इसको हम बोलते हैं एगैमोस्पर्मी। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, तो इसीलिए हम इसको बोल देते हैं एगैमोस्पर्मी, ठीक है। इतनी आपको बात समझ आई। अभी आपको ये आप ध्यान रखो कि एपोमिक्सिस
क्या होता है, थोड़ा सा आइडिया लो आपके एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका हमारे पास दो तरीके हो सकता है। एक तो हमारे पास हो सकता है कि किसी रिप्रोडक्टिव पार्ट से, नहीं वेजिटेटिव पार्ट से, ठीक है, किसी वेजिटेटिव पार्ट से आपके पास क्या हो जाए, एक नए प्लांट का फॉर्मेशन हो जाए, दैट इज काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एपोमिक्सिस, और इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। दूसरा आपके पास हो सकता है कि विदाउट एनी फॉर्मेशन ऑफ गैमीट या फर्टिलाइजेशन आपके पास सीड बन जाए, सीड आपके पास विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाए, उससे एम्ब्रियो बन जाए, तो उसको हम बोलते हैं एगैमोस्पर्मी, और वो भी एक काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, या उसको भी हम एपोमिक्सिस बोलेंगे। इतनी बातें आपको समझ आ गई, देखो ध्यान से, और इसको आप अपनी कॉपी में नोट करो, ठीक है। चलो तो देखो, अब आपको समझ आ गया क्या होता है एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे हम एपोमिक्सिस की डेफिनेशन लिखते हैं। एपोमिक्सिस क्या होता है, व्हाट इज एपोमिक्सिस? एपोमिक्सिस इज seed formation without fertilization, ठीक है। ये डेफिनेशन बेटा आपको कहाँ दे रखी है, एनसीईआरटी में दे रखी है। कहाँ दे रखी है, एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। एनसीईआरटी ने क्या बोल दिया कि एनसीईआरटी ने आपको एगैमोस्पर्मी की जो डेफिनेशन है ना, एगैमो विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड का फॉर्मेशन होना, वो किसकी डेफिनेशन है, एगैमोस्पर्मी की है। तो एनसीईआरटी ने इस डेफिनेशन को आपको एपोमिक्सिस की डेफिनेशन बना के दे दिया। पर बात तो सेम है, बात तो सेम ही है, क्योंकि एपोमिक्सिस का ही एग्जाम्पल आपके पास एगैमोस्पर्मी है। एगैमोस्पर्मी है तो हम एपोमिक्सिस की डेफिनेशन में भी एगैमोस्पर्मी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। हमारे पास वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की जो डेफिनेशन है वो भी एपोमिक्सिस की डेफिनेशन में फिक्स हो सकती है, लेकिन एनसीईआरटी ने आपको एगैमोस्पर्मी की डेफिनेशन दे दी है एपोमिक्सिस के पास, ठीक है। मतलब एपोमिक्सिस की जो डेफिनेशन दे दी वो आपको रेफरेंस ले लिया इन्होंने एगैमोस्पर्मी का, कि भाई आपके पास सीड का फॉर्मेशन अगर हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस, ठीक है। समझ आ गई आपको बात? चलो, एगैमोस्पर्मी आपके पास, एपोमिक्सिस आपके पास क्या है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपोमिक्सिस, ठीक है। और बेटा वैसे ये जो डेफिनेशन है ये आपके पास फिट किसके डेफिनेशन में भी करती है, एगैमोस्पर्मी की भी। एगैमोस्पर्मी भी सेम ही होता है, seed formation without fertilization, ठीक है। ये भी बेटा आपके पास किसकी डेफिनेशन है, एपोमिक्सिस की डेफिनेशन है, क्योंकि एनसीईआरटी ने एपोमिक्सिस को इन एनसीईआरटी एपोमिक्सिस एंड considered same, सेम ही एनसीईआरटी ने इनको कंसीडर कर दिया, ठीक है। तो आपको डेफिनेशन तो यही याद रखनी है कि सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इज एपोमिक्सिस, समझ आ गई। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि कभी अगर उसने एपोमिक्सिस की जगह एगैमोस्पर्मी लिख के दे दिया तो बेटा उसकी भी आपके पास सेम ही डेफिनेशन है, उसका मतलब भी आपके पास सेम है। बस मेरा यही मोटिव है आपको एगैमोस्पर्मी से इंट्रोड्यूस कराने का। बाकी आपको जो एनसीईआरटी ने दे रखा है वो एपोमिक्सिस दे रखा है, क्योंकि अब कोई भरोसा नहीं है एनसीईआरटी का, जो अब पे पेपर आने लग
लगा है, नीट का पेपर आने लगा है, वो आपके पास थोड़ा सा वो लोग बाहर से भी दे रहे हैं, टर्म्स को इधर से उधर भी वो लोग कर सकते हैं, इसीलिए आपको थोड़ा सा आसपास की चीज़ों को भी देखना पड़ेगा, इसीलिए आपको एगैमोस्पर्मी भी याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलो एपोमिक्सिस पता चल गया क्या होता है। अब देखो क्या होता है। अब नॉर्मली आपके पास कैसे सीड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो एपोस्पर्मी क्या होता है। ये आपके पास क्या है बेटा, ये आपके पास एक ओव्यूल है। ठीक है, ये क्या है, ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर आपके पास क्या है, ओवरी है। ओव्यूल के अंदर आपके पास एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट है। क्या आपके पास किसके सेल्स हैं, न्यूसेलस के सेल्स हैं। ठीक है, ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है, इंटेग्यूमेंट है। ठीक है, ये और ये आपके पास क्या है, न्यूसेलस है। ये आपके पास क्या है, एम्ब्रियो सैक है। ठीक है, एम्ब्रियो सैक है और ठीक है, ये अब एम्ब्रियो सैक है। अब देखो क्या है, अब नॉर्मली तो क्या होता है, आप पहले देखो कि नॉर्मली क्या होता है। नॉर्मली जो होता है बेटा आपके पास, नॉर्मली ऐसा होता है कि जो सीड है, सीड से आपके पास क्या बनता है, सीड से आपके पास बनता है जाइगोट, और जाइगोट से आपके पास क्या बनता है, जाइगोट से आपके पास बनता है एम्ब्रियो। लेकिन हाँ, और आपके पास सीड से तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, और आपके पास ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से क्या बनता है, ओव्यूल से बेटा आपके पास क्या बनता है, ओव्यूल से आपके पास बनता है सीड। ओव्यूल से आपके पास क्या बनता है, सीड बनता है। ठीक है, ओव्यूल से आपके पास बनता है सीड, राइट। फिर इस सीड से आपके पास बनता है जाइगोट और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ एपोमिक्सिस, अब देखो एपोमिक्सिस के केस में क्या होता है, इन केस ऑफ एपोमिक्सिस क्या होता है, देखो इन केस ऑफ एपोमिक्सिस क्या होता है। एपोमिक्सिस के केस में बेटा आपके पास अदर डिप्लॉइड जो सेल्स होते हैं, सेल्स फॉर्म एम्ब्रियो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे आपके पास जो एम्ब्रियो बना रहा था वो आपके बना रहा था जाइगोट। कौन एम्ब्रियो बना रहा था, जाइगोट एम्ब्रियो बना रहा था। सीड के अंदर आपके पास, सीड से आपके पास क्या बन रहा था, नॉर्मली आपके पास जो जाइगोट जो होता है वो तो बेटा आपके पास ठीक है एग से बनता है ना, एग से नॉर्मली जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है और ओव्यूल से सीड बनता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नॉर्मली आपके पास जाइगोट से क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। सॉरी बेटा इसको सही कर लेना, आपके पास जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो। क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि आपके पास ठीक है, आपके पास जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है, एम्ब्रियो बन रहा है, और आपके पास किससे, सीड से, आपके पास ओव्यूल से बन रहा है सीड। नॉर्मली तो ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है, जो एम्ब्रियो जो जाइगोट होता है, जो जाइगोट होता है ओव्यूल के अंदर जो जाइगोट होता है वो आपके पास बनाता है एम्ब्रियो।
ठीक है, वो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है, एम्ब्रियो बनाता है। और जो आपके पास ओव्यूल है जिसके अंदर एम्ब्रियो बन रहा है, वो बाद में आपके पास बन जाता है सीड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये है कि ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सीड है, सीड है। और इसके अंदर आपके पास होंगे एम्ब्रियो, इसके अंदर बेटा आपके पास क्या होंगे, एम्ब्रियो। अब ये सीड कहाँ से बन रहा है? ये सीड बन रहा है ओव्यूल से। ये सीड किस चीज से बन रहा है? ओव्यूल से। और ये एम्ब्रियो आपके पास बन रहे हैं जाइगोट से। समझ आ रही है बात? ये एम्ब्रियो किस चीज से बन रहे हैं? ये एम्ब्रियो आपके पास बन रहे हैं जाइगोट से। और ये सीड कहां से बन रहे हैं? आपके पास ओव्यूल, सॉरी, एम्ब्रियो आपके पास बन रहे हैं, हाँ, जाइगोट से। और ये सीड जो है जिसके अंदर आपके पास एम्ब्रियो होते हैं, वो आपके पास किससे बनता है? वो आपके पास बनता है ओव्यूल से। इतनी बात समझ आ गई? सीड हमारे पास किस चीज से बन रहा है? सीड जो है, एक बीज जो है, वो आपके पास बन रहा है ओव्यूल से। वो सीड क्या है? वो क्या है? प्रीमेच्योर ओवरी है, ओव्यूल है, ओव्यूल है, ठीक है, ओव्यूल है। अब आपको समझ आ रही है बात कि ओवरी हमारे पास क्या है? फ्रूट है। आपके पास ओवरी क्या है? फ्रूट बन जाता है। ओव्यूल आपके पास सीड बन जाते हैं। और जो बेटा जाइगोट होता है वो आपके पास क्या बन जाते हैं? वो आपके पास बन जाते हैं एम्ब्रियो। इतनी बात समझ आ रही है आपको? वो आपके पास क्या बन जाते हैं? एम्ब्रियो। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि एम्ब्रियो में, जाइगोट में, सीड में, इन सब में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस समझ आ रहा है आपको? डिफरेंस ये है कि ओव्यूल आपके पास बन गया, सीड, जो बीज हमारे पास है, बीज जो है वो है ओव्यूल। वो किस चीज से बना है? ओव्यूल से बना है। अब एम्ब्रियो कहां से बना? एम्ब्रियो बना बेटा जाइगोट से, जो ओव्यूल के अंदर जाइगोट था। तभी तो आपके पास सीड के अंदर एम्ब्रियो है, जब ओव्यूल के अंदर जाइगोट था। ओव्यूल के अंदर क्या था? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था। ओव्यूल के अंदर ही तो एम्ब्रियो सेक का, एम्ब्रियो सेक के अंदर क्या था? एम्ब्रियो सेक के अंदर एग सेल था। एग सेल के पास आपके पास आया गैमीट, गैमीट और एग सेल के बीच में फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे बना आपके पास जाइगोट। जाइगोट से जाके आपके पास आगे क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है। अब वो एम्ब्रियो आपके पास बन गया। अब एम्ब्रियो के ऊपर क्या होगा? सीड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि जो ओव्यूल था जिसके अंदर ये सब हो रहा था वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। इतनी बात आपको पहले समझ आ जानी चाहिए, उसके बाद ही आपको बाकी की बातें समझ आएंगी, ठीक है। इतनी चीजें समझ आ गई। चलो अब देखो, जाइगोट से आपके पास एम्ब्रियो बना, ओव्यूल से आपके पास बना सीड। ये तो आपके पास होता है नॉर्मल कंडीशन में। अब आपके पास एपोमिक्टिक कंडीशन में क्या होता है? एपोमिक्सिस में क्या होता है? तो एपोमिक्सिस में जो आपके पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, जो आपके पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, वो किसी और पार्ट से हो जाता है। जैसे कि वो आपके पास हो जाएगा इंटीग्यूमेंट से, वो आपके पास हो जाएगा न्यूसैलिस से, वो आपके पास हो जाएगा एम्ब्रियो सेक से। एम्ब्रियो सेक के अंदर जाइगोट से नहीं, एम्ब्रियो सेक के किसी सेल से आपके पास अगर एम्ब्रियो का फॉर्म हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपोमिक्सिस, ठीक है। समझ आ रही है आपको बात? लाइक जैसे कि अदर पार्ट, जैसे कि अदर डिप्लॉयड सेल्स। अदर डिप्लॉयड सेल कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे कि आपके पास हो गया न्यूसैलिस, जैसे कि आपके पास हो गया न्यूसैलिस भी आपके पास कैसा हो जाएगा? न्यूसैलिस आपके पास कैसा हो जाएगा? प्लॉइडी कितनी हो जाएगी न्यूसैलिस की? 2n। इंटेग्यूमेंट जैसे कि आपके पास क्या हो गया? इंटेग्यूमेंट। बेटा इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी? इसकी प्लॉइडी आपके पास हो जाएगी 2n, ठीक है। और जैसे कि आपके पास डायरेक्टली जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है ना, उनसे, और उनकी प्लॉइडी भी कितनी हो जाएगी? 2n हो जाएगी। इसीलिए आपको इन्होंने क्या बोला है? डिप्लॉयड सेल बोला है, अदर डिप्लॉयड सेल से। क्योंकि अगर हैप्लॉयड सेल होता तो ऑफकोर्स वहां पे हैप्लॉयड सेल से तो आपके पास क्या होता? फर्टिलाइजेशन होता। तो वो तो एपोमिक्सिस नहीं कहलाता, क्योंकि वो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब हो रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम एपोमिक्सिस बोल रहे हैं। और बेटा एपोमिक्सिस में आपके पास क्या हो रहा है? किसी भी अदर जाइगोट सेल से, किसी अदर डिप्लॉयड, सॉरी जाइगोट नहीं, डिप्लॉयड सेल से आपके पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है। दोज डिप्लॉयड सेल्स में भी क्या न्यूसैलिस हो सकता है? न्यूसैलिस आपको पता है ना क्या था? मास ऑफ टिश्यू था प्रेजेंट इन ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट था, जो जिससे आपके पास क्या हो रहा था? मियोसिस हो रहा था जिसमें। चलो
इंटेग्यूमेंट हो सकते हैं, मतलब कि ओव्यूरी की जो ओव्यूल की जो वॉल है वो हो सकता है, और आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल्स हो सकते हैं। इनमें अगर आपके पास डेवलपमेंट हो रहा है और वो एम्ब्रियो बना रहा है तो बेटा इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इस कंडीशन को हम एपोमिक्सिस बोलेंगे। और बाकी अदर जाइगोट से अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कंडीशन तो है ही सही, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलो। और इस केस में क्या होता है, देखो एक और इंपॉर्टेंट बात है कि इन दिस केस जो एम्ब्रियो होगा ना, एम्ब्रियो विल genetically same as parent plant। ठीक है, इस केस में क्या होगा, इस केस में आपके पास जो नया प्लांट जो बनेगा ना, जो नया जो प्लांट बनेगा या फिर जो एम्ब्रियो है, सॉरी प्लांट, एम्ब्रियो से प्लांट ही बनना है एट द एंड ऑफ द डे, तो जो एम्ब्रियो है वो आपके पास जेनेटिकली सेम होगा अपने पेरेंट प्लांट से, एपोमिक्सिस से केस में। क्यों? क्योंकि बेटा उसमें ना कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है ना, जो सीधा डिप्लॉइड सेल था। प्लांट की प्लॉइडी कितनी होती है, 2n होती है। नुसैलिस की प्लॉइडी कितनी होती है, 2n होती है। वहां पे कोई भी माइटोसिस नहीं हुआ है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई सिनगामी नहीं हुई है, कुछ भी वहां पे नहीं हुआ है। तो जो जो आपके पास प्लांट के अंदर फीचर होंगे वही न्यूसैलिस के अंदर होंगे, वही इंटेग्यूमेंट के अंदर होंगे, क्योंकि ये सारे भी आपके पास डिप्लॉइड हैं। और वही बेटा आपके पास माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर भी होंगे, क्योंकि बेटा वो भी आपके पास अभी तो डिप्लॉइड ही हैं। जब माइक्रोस्पोर मदर सेल से आपके पास माइक्रोस्पोर बनता है, वहां पे मियोसिस होता है, तो उस केस को हम नहीं जा रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिनमें आपके पास मैंने आपको बताया था कि मियोसिस होता है तो माइक्रोस्पोर बनते हैं, जो आगे जाके आपके पास गैमीट बनाते हैं। इतनी बात समझ आई। अब माइक्रोस्पोर मदर सेल में अगर आपके पास क्या होगा, इससे कोई नया प्लांट बन जाएगा, डायरेक्टली इससे नया प्लांट बन जाएगा, तो क्या उसमें कोई चेंजेस होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि वो भी डिप्लॉइड है और आपके पेरेंट प्लांट भी डिप्लॉइड था, तो जो आने वाला प्लांट है वो भी डिप्लॉइड होगा, उसमें भी कोई चेंजेस अभी नहीं आए होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एपोमिक्सिस बोलते हैं। और जो प्लांट एपोमिक्सिस से बनते हैं वो जेनेटिकली सेम होते हैं अपने पेरेंट प्लांट से। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। चलो, तो अब हम आगे देखो, अब हम आगे क्या बताएंगे, आगे देखो, मैं आपको एक कंडीशन बता रही हूँ कि नॉर्मल सीड कैसा होता है और अपना सीड कैसा, मतलब जो एपोमिटिक सीड होता है वो कैसा होता है। अभी आपको बात तो समझ आ गई कि नॉर्मली हमारे पास किस तरीके से फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब किस तरीके से आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका मतलब है कि एपोमिक्सिस आपके पास किस तरीके से होता है, उससे आपके पास क्या होता है। एपोमिक्सिस का मतलब होता है सीड का फॉर्मेशन होना विदाउट फर्टिलाइजेशन, और वो आपके पास तभी हो सकता है जब आपके पास कोई प्लांट, मतलब कि कोई और गैमीट्स के अलावा कोई और ऐसा कुछ पार्ट आ जाए जो आपके पास एम्ब्रियो को बना दे। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास एपोमिटिक सीड और नॉर्मल सीड में क्या अंतर होता है। ठीक है, ये आपके पास एक सीड है, ये आपके पास क्या है, एक सीड है, इसको मैं बोल रही हूँ नॉर्मल सीड। नॉर्मल सीड में इसको बोल रही हूँ, ये क्या हो गया भाई, चलो सेकेंड, चलो छोड़ो। नॉर्मल सीड है, नॉर्मल सीड के अंदर आपके पास जो ये है, ये जो है ये आपके पास है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कहाँ होता है, ये तो समझ आ गया ना सबको, सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है। सीड को कभी ऐसे फाड़ के देखो, कभी इसको तोड़ के देखोगे ना सीड को, तो उसके अंदर भी कुछ निकलेगा, वो आपके पास एम्ब्रियो होते हैं। वो क्या होते हैं, एम्ब्रियो होते हैं, है ना। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा एम्ब्रियो होते हैं, और उसी कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी बोलेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एम्ब्रियोनी, पॉली एम्ब्रियोनी। और वो पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन बेटा कहाँ होती है, वो हमारे पास ज्यादातर होती है सिट्रस फूड में।
सिट्रस जो फ्रूट होते हैं वो आपके पास पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन दिखाते हैं। वहाँ पे आपके पास सीड के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं। कभी आप मार्केट से ऑरेंजेस लेके आना, ऑरेंजेस के अंदर जो सीड निकलेंगे उनके सीड को आप तोड़ के देखना, उसके अंदर आपको छोटे छोटे एम्ब्रियो दिखेंगे, वो दिखते हैं आंखों से, तो आप देख सकते हो कि पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन क्या होती है। ठीक है, तो वहाँ पे एक कंडीशन आपके पास उन्हीं जो फ्रूट्स होते हैं उन्हीं के एम्ब्रियो को हम पॉलीएम्ब्रियो बोलते हैं, मतलब कि उन्हीं कंडीशन को, उन्हीं सीड्स की कंडीशन को हम पॉलीएम्ब्रियो नहीं बोलते। उन सीड्स के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप बस अभी ये याद रखो कि सीड के अंदर एम्ब्रियो है। ठीक है, तो ये आपके पास नॉर्मल सीड है, इसके अंदर आपके पास एम्ब्रियो है। अब क्या होगा, ये आपके पास कैसा आपके पास हुआ है, नॉर्मली आपके पास प्रोड्यूस बाय, ये जो एम्ब्रियो हुआ है ये आपके पास हुआ है प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है ये आपके पास किस चीज से हुआ है, नॉर्मली तो सीड में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन से होता है। तो नॉर्मली जो ये सीड है इसका आपके पास प्रोडक्शन किस तरीके से हुआ है, इसका प्रोडक्शन आपके पास हुआ है रिप्रोडक्शन से। इतनी बात समझ आई। अब देखो क्या है, अब इस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, क्योंकि ये आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस हुआ है, तो बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने आपको एक मेन जो फीचर बताया था वो क्या था कि ये आपके पास वेरिएशंस ला के देता है। तो अगर इस सीड, ये जो सीड है इसके अंदर एम्ब्रियो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास होंगे वेरिएशंस। Variations will occur because two parents are involved. In sexual reproduction. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना यहाँ पे, लेकिन बेटा अब ये देखो आपके पास जब आप जब आप एपोमेटिक सीड लेके आ रहे हो, कैसा सीड लेके आ रहे हो आप, ये नॉर्मल सीड की कहानी हो गई, ये कहानी आपको समझ आ गई क्या होता है। अब देखो आपके पास ये दूसरा सीड है और ये कैसा सीड है बेटा, ये आपके पास सीड है एपोमेटिक सीड। ठीक है, ये आपके पास एपोमेटिक सीड है, इसके अंदर जो ये एम्ब्रियो है ना, ये एम्ब्रियो कैसा है, ये एम्ब्रियो कैसा है, ये एम्ब्रियो आपके पास प्रोड्यूस हुआ है फॉर एग्जांपल न्यूसैलिस से, प्रोड्यूस प्रोड्यूस फ्रॉम न्यूसैलिस। ठीक है, अगर ये बेटा न्यूसैलिस से प्रोड्यूस हुआ है तो क्या ये जेनेटिकली सेम होगा, हाँ, जेनेटिकली सेम टू पेरेंट प्लांट। क्या जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट से सेम होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके पास नहीं देखने को मिल रहा है। अगर ये न्यूसैलिस से प्रोड्यूस हो रहा है, ये जो एम्ब्रियो है इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, इसकी प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, 2n हो जाएगी। न्यूसैलिस की प्लॉइडी कितनी है, 2n है। इस वाले जो एम्ब्रियो है प्लॉइडी तो इसकी भी 2n होगी, लेकिन इसके इसकी प्लॉइडी 2n इसीलिए होगी क्योंकि ये दो अलग अलग पेरेंट्स से आके मिल रहा है। तो जब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा तो वेरिएशंस होंगे क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है एपोमेटिक सीड में, तो इसकी प्लॉइडी 2n इसीलिए क्योंकि ये न्यूसैलिस से ड्राइव हुआ है और न्यूसैलिस आपके पास 2n होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी प्लॉइडी 2n है। ये नहीं है कि यहाँ पे क्या हुआ, रिप्रोडक्शन हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण इसकी प्लॉइडी 2n नहीं है बेटा। ठीक है, तो इसीलिए ये आपके पास क्या हो जाएगा, जेनेटिकली अपने पेरेंट प्लांट से सेम हो जाएगा। इतनी कहानी समझ आ गई आप बच्चों को, ठीक है, इतनी कहानी समझ आ गई। ठीक है, तो चलो अब देखो,
ये आपके पास अब कुछ एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, एपोमिक्सिस के कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं, ठीक है। वो एग्जाम्पल्स आपके पास क्या हैं, देखो वो एग्जाम्पल्स आपके पास क्या हैं। कुछ जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दे रखे हैं वो मैं आपको लिखाती हूँ, आपको वो एग्जाम्पल एज इट इज याद करने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस के एग्जाम्पल है आपके पास सम ग्रासेस, ठीक है। कुछ ऐसे ग्रासेस हैं जिनमें आपके पास एपोमिक्सिस होता है। दूसरा आपके पास है एस्टरेसी, एस्टरेसी फैमिली है, इसके सब मेंबर्स। एस्टरेसी कौन सी फैमिली होती है बेटा, सनफ्लावर की जो फैमिली होती है ना उसको हम एस्टरेसी फैमिली बोलते हैं। उसके कुछ मेंबर और आपके पास कुछ ग्रासेस होती हैं जो आपके पास एपोमिक्सिस दिखाती हैं, ठीक है। तीसरा आपके पास एग्जाम्पल एक और हम लिखते हैं सिट्रस फ्रूट। चौथा आपके पास एक और एग्जाम्पल हम लिखते हैं मैंगो। मैंगो में भी एपोमिक्सिस होती है। ये सारे आपके पास एग्जाम्पल है एपोमिक्सिस के और ये आपको एज इट इज याद रखने हैं, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ आ गई इतनी बातें। चलो अब हमारे पास जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो आपके पास है बेटा पॉलीएम्ब्रॉयनी। क्या टॉपिक है, पॉलीएम्ब्रॉयनी। ये क्या होता है, देखो पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशन होती है more than one embryo in seed। ये एक सीड है, इसके अंदर एक एम्ब्रियो होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एक एम्ब्रियो ना होकर इसके अंदर आपके पास एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो जाते हैं। ये सारे क्या हैं, एम्ब्रियो है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को आपके पास क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशन बोलते हैं। एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो गया आपके पास, किसी आपके पास सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हो गया। अब देखो ये पॉलीएम्ब्रॉयनी कंडीशन कैसे आ जाती है। देखो आपके पास एम्ब्रियो कहाँ बनता है बेटा, सबसे पहले आपके पास क्या होता है, एक ये क्या है, ओव्यूल है, ठीक है। इस ओव्यूल के अंदर आपके पास क्या है, न्यूसैलस, ये है एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में यहाँ पे जाइगोट भी है, ठीक है। और यहाँ बाहर ये क्या है, ये न्यूसैलस के सेल्स हैं। ये क्या है, जाइगोट है, ठीक है। इस जाइगोट से आपके पास क्या बन रहा है, एम्ब्रियो बाद में जाके बनेगा। और जो मैंने आपको एपोमिक्सिस वाली कंडीशन बताई थी, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि एपोमिक्सिस में क्या हो रहा था कि अदर देन जाइगोट अगर आपके पास एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो वो एपोमिक्सिस हो रहा है। अगर आपके पास इस कंडीशन में भी एपोमिक्सिस हो गया तो इस कंडीशन में भी तो एपोमिक्सिस हो सकता है ना। तो न्यूसैलस के सेल से, सपोज न्यूसैलस के सेल से आपके पास एक और एम्ब्रियो बन गया, एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गया, जाइगोट से एक एम्ब्रियो बन गया, न्यूसैलस से एक एम्ब्रियो बन गया। ऐसा तो है नहीं अगर जाइगोट से एम्ब्रियो बन रहा है तो न्यूसैलस से एम्ब्रियो नहीं बन सकता, अगर न्यूसैलस से एम्ब्रियो बन रहा है तो जाइगोट से नहीं बन सकता। दोनों अलग अलग कंडीशन है, दोनों ही केस में जाइगोट बन सकता है। अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि दोनों ही केस में आपके पास जाइगोट बन गया तो ये कंडीशन कैसी कंडीशन हो जाएगी बेटा, पॉलीएम्ब्रियोनी हो जाएगा। पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन यहाँ पे आ जाएगी, एक से ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा, एक से
ज्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगा। और इसी कंडीशन को हम एनसीईआरटी में क्या बोल रहे हैं, इस कंडीशन को बेटा हम बोल रहे हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। समझ आ गया? इस कंडीशन को आप क्या बोल रहे हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी। ये वाला एम्ब्रियो आपके पास कैसे डेवलप हुआ है, ये वाला आपके पास हुआ है बाय एपोमिक्सिस, और ये आपके पास कैसे हुआ है, बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो पता है कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से तो ये दो एम्ब्रियो आपके पास बन गया, और ये दो एम्ब्रियो आपके पास क्या कंडीशन है, ये दो एम्ब्रियो आपके पास कंडीशन है पॉलीएम्ब्रियोनी की कंडीशन। समझ आ गई आपको बात? ठीक है, चलो अब इसके आपके पास क्या क्या बेनिफिट होते हैं, बेनिफिट क्या है पॉलीएम्ब्रियोनी का, बेनिफिट आपके पास क्या है, बेनिफिट्स ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी का बेनिफिट आपके पास क्या है, बेनिफिट ये है, बेनिफिट आपके पास ये है कि चांस ऑफ जर्मिनेशन, या फिर चांस ऑफ जर्मिनेशन आपके पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। चांस ऑफ जर्मिनेशन आपके पास बढ़ जाता है, क्योंकि देखो अगर आपके पास एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गए तो एक से ज्यादा प्लांट देखो क्या होता है कि जो एम्ब्रियो आपके पास भले ही एक से ज्यादा बन जाए ना बेटा, लेकिन प्लांट कभी एक से ज्यादा नहीं बन सकता, क्योंकि आपके पास न्यूट्रिशन सिर्फ एक ही एम्ब्रियो के लिए अवेलेबल है। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? लेकिन आपके पास अगर एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन गया, तो अगर एक एम्ब्रियो खराब भी हो गया तो आपके पास जर्मिनेशन फिर भी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक से ज्यादा एम्ब्रियो आपके पास अवेलेबल है। तो इससे क्या होता है, आपका जर्मिनेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सीड से 4 प्लांट आ जाएंगे अगर उसके अंदर 4 एम्ब्रियो होता है। क्या ऐसा होता है? आप ऑरेंज का एक दाना अगर आप बोते हो तो क्या एक से ज्यादा प्लांट आ जाते हैं क्या उसमें? कभी नहीं ऐसा होगा। आपके पास प्लांट एक ही आएगा। प्लांट एक ही क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास न्यूट्रिशन तो एक ही प्लांट को जर्मिनेट करने के लिए है ना, आपके पास आपके सेल में आपके पास एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देता है, तो एंडोस्पर्म तो आपके पास उतना ही उसके अंदर न्यूट्रिशन है कि वो एक ही बच्चे को पाल सके, एक ही बच्चे को पाल पोस के उसकी परवरिश करके उसको बड़ा कर सके। उसके पास एक से ज्यादा बच्चे को पालने पोसने के लिए आपके पास खाना पैसा नहीं है, वो सिर्फ एक ही बच्चे का डेवलपमेंट कर सकता है। इसीलिए बेटा ऐसा होता है कि आपके पास चाहे एम्ब्रियो पॉलीएम्ब्रियोनी कंडीशन आ भी जाए, फिर भी आपके पास प्लांट का डेवलपमेंट तो एक ही होगा। ठीक है, लेकिन इससे क्या होता है कि आपके प्लांट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपके पास एम्ब्रियो एक खत्म खराब भी हो जाता है तो ऐसा है कि दूसरा एम्ब्रियो जो है आपके पास जर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीएम्ब्रियोनी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, चांसेस ऑफ जर्मिनेशन इंक्रीज हो जाते हैं। कैसे इंक्रीज हो जाते हैं? आपके पास इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि बेटा क्या होता है, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास एक से ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसमें मैंगो सिट्रस। एग्जाम्पल लिख लो, सिट्रस लिख लो, मैंगो लिख लो। अब देखो एनसीईआरटी ने आपको लास्ट में ना एक और छोटा सा टॉपिक दे रखा कि मतलब हम एपीमिक्सिस को हम हाइब्रिड सीड में कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के लास्ट में, मतलब कि हाँ लास्ट ही पैराग्राफ है ये एनसीईआरटी का, उसमें आपको देख रखा है कि एपोमिक्सिस इन हाइब्रिड सीड। तो आप क्या लिखोगे, हाइब्रिड सीड एंड एपोमिक्सिस। हाइब्रिड सीड एंड एपोमिक्सिस। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि नहीं, दो प्लांट से आपके पास किसी दो प्लांट को हाइब्रिड करा के उससे एक अलग प्लांट बनाना। ठीक है,
एक अलग कैरेक्टर्स का प्लांट बनाना। लाइक आपने एक प्लांट लिया, प्लांट ए लिया, और यहाँ पे आपने लिया प्लांट बी, प्लांट बी लिया, और इन दोनों को आपने हाइब्रिड करवाया और एक हाइब्रिड सीड बनाया, हाइब्रिड सीड बनाया। ठीक है, इस हाइब्रिड में बेटा आपके पास जो होंगे फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट विल प्रेजेंट, फीचर्स ऑफ बोथ प्लांट विल प्रेजेंट। ये जो प्लांट होगा इसके पास आपके पास फीचर्स होंगे दोनों प्लांट के। ये एक हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड का मतलब होता है दो अलग अलग प्लांट को आपके पास वो क्या करा देते हैं, हाइब्रिड, अलग अलग कैरेक्टर के प्लांट लेते हैं, उनको हाइब्रिड करवा देते हैं और एक हाइब्रिड सीड बना देते हैं। भाई ये आपके पास वीट की दो वेराइटी है। ठीक है, एक वेराइटी में आपके पास एक अलग कैरेक्टर है कि भाई उसकी यील्ड बहुत अच्छी है, और दूसरे प्लांट में आपके पास कैरेक्टर है कि भाई उसकी चमक बहुत अच्छी है या फिर उसकी अपीयरेंस बहुत अच्छी है ना, उसके दाने का जो साइज है ना वो बड़ा है, मतलब उसका जो सीड है उसका साइज बड़ा है, उसके मतलब कि उसके जो कैरेक्टर हैं वो दिखने के कैरेक्टर अच्छे हैं, और ये आपके पास है कि भाई यील्ड ज़्यादा देता है ये। ठीक है, इसके पास यील्ड कम है, इसका यील्ड ज़्यादा है, लेकिन इसके अपने कुछ कैरेक्टर हैं। तो आपको चाहिए कि मैं ऐसा एक सीड बनाऊं जिसके अंदर दोनों के कैरेक्टर आ जाएं। अब दोनों के कैरेक्टर कैसे आएंगे, जब आप उन दोनों को हाइब्रिड करा दोगे तो एक ऐसा नया आपके पास सीड बन के आ जाएगा जिसके पास आपकी यील्ड अच्छी होगी और आप उसकी अपीयरेंस भी अच्छी होगी। तो उस तरीके से आपके पास एक उस प्लांट के अंदर आपके पास दोनों प्लांट की कैरेक्टर आ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं बेटा आपके पास हाइब्रिड सीड। अब क्या हुआ कि कोई एक फैक्ट्री है या फिर कोई कंपनी है, फैक्ट्री है, उन्होंने एक हाइब्रिड सीड को बना दिया। ठीक है, हाइब्रिड सीड बना दिया, अब ये उस हाइब्रिड सीड के अंदर दोनों प्लांट के कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये जो हाइब्रिड सीड आपके पास बना, अब जो ये हाइब्रिड सीड है, ठीक है, ये जो हाइब्रिड सीड है आपके पास, अब ये जो हाइब्रिड सीड बना, जो हाइब्रिड जो सीड बना, इसको आपके पास कौन कौन परचेस करेगा, परचेस बाय फार्मर। अब फार्मर क्या करेंगे, इस हाइब्रिड सीड को क्या करेंगे, परचेस करेंगे, फार्मर इस हाइब्रिड सीड को खरीदेंगे। अब फार्मर ने क्या करा, इस हाइब्रिड सीड को बोया, है ना, हाइब्रिड सीड शो कर दिया, हाइब्रिड सीड को शो कर दिया। ठीक है, शो कर दिया, इसको शो मतलब बोना, शो कर दिया इसको हाइब्रिड सीड को, किसने करा, फार्मर ने इसको शो कर दिया। अब जो इससे हमारे पास जो आपके पास इस हाइब्रिड सीड से जो प्लांट हो जाएगा उसकी आपके पास यील्ड क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, हाई यील्ड आ जाएगी, है ना, दोनों कैरेक्टर आ जाएंगे, हाई यील्ड हो जाएगी और बेस्ट क्वालिटी का हो जाएगा, बेस्ट क्वालिटी का हो जाएगा। लेकिन जो हाइब्रिड जो सीड होगा ना, जो आपके पास नया प्लांट, जो आपके पास प्लांट आएगा और उसके जो सीड होंगे ना, वो बेटा उस हाइब्रिड सीड से मिलते जुलते नहीं होंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप उन्हीं सीड को दोबारा से शो करोगे, अगर आप जो इस हाइब्रिड सीड के शो करने से नए प्लांट ग्रो हुए हैं और उन प्लांट के में जो सीड आए हैं उन सीड को आपने रखे और आपने सोचा कि भाई मैं अगले साल इन्हीं सीड को बो के ऐसे ही अच्छी यील्ड प्रोड्यूस कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा बेटा। क्या होता है कि वहाँ पे जो कैरेक्टर होते हैं ना, वहाँ पे सेग्रीगेशन हो जाता है, वहाँ पे कुछ ऑल मेल जोल हो जाता है, वहाँ पे फिर वो कैरेक्टर नहीं रह पाते हैं उस प्लांट में। ठीक है, तो क्या होगा, वो जो सीड होगा आपके पास वो हाई यील्ड का होगा, बेस्ट क्वालिटी का होगा, इसका तो आपके पास कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें ये कैरेक्टर नहीं होंगे। लेकिन बेटा वो नहीं, मतलब वो जो हाइब्रिड सीड था ना, अब वो हाइब्रिड सीड जैसा काम नहीं करेगा। ये सीड, जो नया सीड प्रोड्यूस हुआ है, दिस सीड विल नॉट वर्क एज दैट सीड, दैट हाइब्रिड सीड। ठीक है, ये आपके पास जब आप इसको शो करोगे तो इसमें वैसे आपको प्लांट नहीं ग्रो होंगे जैसे इस बारी में ग्रो हुए थे। तो यहाँ पे आप लिख लो, याद, मतलब आपको याद होना चाहिए कि सीड विल नॉट वर्क एज हाइब्रिड,
हाइब्रिड सीड। ठीक है, ये वाले जो सीड होंगे, अब जो नए प्लांट के जो सीड आए हैं, ये आपके पास हाइब्रिड सीड की तरह आपके पास ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो अब फार्मर के लिए तो ये महंगा पड़ गया ना, वो बेचारा एक साल, अब वो हर साल उसको एपोमेटिक सीड उसको हर साल हाइब्रिड सीड खरीदने पड़ेंगे, और हाइब्रिड सीड बेटा महंगे आते हैं क्योंकि उनको बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए वो महंगे आते हैं। अब फार्मर को तो बेटा ये महंगे पड़ जाएंगे, तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम क्या है इन हाइब्रिड सीड्स की? यहाँ पे मैं प्रॉब्लम लिखती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है फार्मर needs to purchase hybrid seed again and again, which is expensive, right? एक्सपेंसिव प्रोसेस है, ये एक्सपेंसिव है। तो आपके पास फार्मर को तो बेचारे को कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि मतलब बहुत महंगे आते हैं हाइब्रिड सीड। अगर वो बार बार हाइब्रिड सीड को खरीदेगा तो कंपनी इसको बहुत महंगा बेचती है। लेकिन हमारे पास सरकार ये कर सकती है बेटा कि जो वो हाइब्रिड सीड को बोते हैं उसको वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ना करा के उसको एपोमेटिक सीड बना दे। एपोमेटिक सीड से उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही, क्योंकि एपोमिक्सिस इज व्हाट, एपोमिक्सिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर वो बेटा इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उन हाइब्रिड सीड का प्रोडक्शन करवा देंगे तो वहां पर क्या होगा, इसके लिए भी प्रोसेस लगता है। फार्मर इस काम को नहीं कर सकता, इस काम को कोई और कंपनी कर सकती है या गवर्नमेंट कर सकती है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट कर सकती है कि उस कंपनी से उस सीड को खरीदे, हाइब्रिड सीड को खरीदे, और उसको एपोमिक्सिस से आपके पास उसकी बहुत सारी यील्ड कर दे। ठीक है, मतलब कि उसको एक लार्ज स्टॉक में प्रोड्यूस कर दे, एक लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस कर दे, मास अमाउंट में प्रोड्यूस कर दे, और उसको फार्मर को बेचे। अब फार्मर उसको जब लेगा तो सरकार उसको कम दामों में देगी, वो है ना सरकार, क्योंकि गवर्नमेंट, आपने सुना होगा कि गवर्नमेंट बेटा हाइब्रिड सीड को फ्री में भी देती है फार्मर को, गांव गांव में जाके बांटती भी है हाइब्रिड सीड्स को फ्री में। तो इस तरीके से अगर सरकार फार्मर्स के लिए ये चीज कर ले तो फार्मर को अगेन एंड अगेन सीधा कंपनी से वो चीज बाय नहीं करनी पड़ेगी। सरकार ही उस चीज को अगर सस्ते रेट में बना देगी, उसको सरकारी कामकाज में ले आएगी, या सरकारी मतलब सरकारी अगर ये काम हो जाए कि सरकार जो है उस हाइब्रिड सीड को सस्ते दामों में बेच रहा है, तो फार्मर के लिए इजी हो जाएगा, है ना, फार्मर के लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि एक बार तो कंपनी ने बना लिया हाइब्रिड सीड, अब सरकार उसको एपोमिक्सिस से दोबारा से उन्हीं सीड के कैरेक्टर को प्रिजर्व करके रखे और एपोमिक्सिस से यील्ड को बढ़ाता रहे, और फिर सरकार उसको फार्मर्स को बेचे, तो वो फार्मर्स को क्या पड़ जाएगा बेटा, सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो अगर सरकार क्या करे, गवर्नमेंट इस हाइब्रिड सीड को, ये क्या है, हाइब्रिड सीड है, इस हाइब्रिड सीड से अगर वो क्या करे, एक प्लांट बनाए, एक प्लांट बनाए, ठीक है, प्लांट मतलब इसको प्रोड्यूस कराए, हाइब्रिड प्रोडक्शन करवाए, हाई प्रोडक्शन करवाए, इस हाइब्रिड से बनने वाले प्लांट का हाई प्रोडक्शन कराएं, ठीक है। तो क्या करेगा ये, यहाँ पे जो इसका प्रोडक्शन हुआ है इस हाइब्रिड सीड से, उसको क्या वो जो अगर उसने उसमें कराए सीड, अगर वो नेचुरली करवाएगा, नेचुरली सीड को प्रोड्यूस करवाएगा, नेचुरली सीड को प्रोड्यूस कराएगा, तो वो क्या हो जाएगा, विल नॉट गुड एज हाइब्रिड सीड की तरह वो अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर वो सीड जो है उसको सीड डेवलप बाय एपोमिक्सिस, अगर वो सीड उसको नेचुरली ना प्रोड्यूस करवा के, उसको बो के ना करवा के, उसको क्या करे, एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस करवाए उस सीड की प्रोडक्शन को, तो वो क्या होगा बेटा, सिमिलर एज होगा
will similar as हाइब्रिड सीड, हाइब्रिड सीड के जैसा सिमिलर होगा और आपके पास कैसा मिलेगा, चीप रेट में मिलेगा, कि बहुत सारी प्रोडक्शन हो जाएगी उसकी, वो कम, क्योंकि महंगा कौन सी चीज होती है, महंगी वो चीज होती है जो आपके पास कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। सोना इतना महंगा क्यों है और लोहा इतना सस्ता क्यों है, क्योंकि बेटा लोहे की अमाउंट ज़्यादा है हमारे पास, गोल्ड की अमाउंट कम है, निकल तो दोनों ही एक ही जगह से रही है, दोनों धरती के अंदर से निकल रही हैं, लेकिन जो सोना है वो बहुत कम अमाउंट में निकल रहा है, इसीलिए वो क्या है, महंगा है। जो आपके पास लोहा है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, इसीलिए वो क्या है, सस्ता है। इसी तरीके से बेटा अगर कोई किसी चीज़ की अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो उसके दाम सस्ते हो जाते हैं, वो चीप हो जाता है। तो अगर आपके पास हाइब्रिड सीड बहुत ज़्यादा हो गए तो वो ऑफकोर्स चीप रेट में बिकेंगे, इसीलिए फार्मर्स के लिए आपके पास वो आसान हो जाएगा खरीदना। समझ आ गया आपको बात, एपोमिक्सिस की फार्मिंग में क्या रिक्वायरमेंट है, ये बात आपको समझ आ गई, ठीक है। अब लास्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है आपके पास है फर्टिलाइजेशन, सॉरी पार्थिनोजेनेसिस। व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? पार्थिनोजेनेसिस बेटा जब आपके पास अनफर्टिलाइज एग में माइटोसिस होता है, और एक न्यू इंडिविजुअल बनता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस बेटा होता है, देखो कुछ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? अनफर्टिलाइज्ड एग में आपके पास माइटोसिस से जब नया इंडिविजुअल बनता है तो उस इंडिविजुअल के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कि इसमें क्या हो रहा है, पार्थिनोजेनेसिस हो रहा है, ठीक है। पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है? पार्थिनोजेनेसिस आपके पास होता है अनफर्टिलाइज्ड एग से। एग क्या है? फीमेल पार्ट, फीमेल आपके पास गैमीट है। तो जब अनफर्टिलाइज एग से आपके पास क्या होता है, नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होता है, आइदर इट इज मेल और फीमेल। मेल और फीमेल डिपेंड नहीं करता है कि मेल और फीमेल हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एग से हो, अनफर्टिलाइज एग से हो, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। ये आपके पास एनसीईआरटी ने 1-2-4 एग्जाम्पल दे रखे हैं कि किस किस में आपके पास पार्थिनोजेनेसिस होता है, कि जहाँ पे अनफर्टिलाइज एग से नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये बेटा आपके पास होता है सम लिजार्ड्स में, हनी बी में होता है, हनी बी में आपके पास होता है, रोटीफर्स में होता है, टर्की बर्ड में होता है, टर्की बर्ड में होता है, ठीक है। ये 4 कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, जिसमें आपके पास पार्थिनोजेनेसिस होता है, जिसमें से हमारे कोर्स में हमें डिटेल में क्या पढ़ना होता है, डिटेल में बेटा हमको पढ़ना होता है हनी बी के बारे में। डिटेल में हमें क्या पढ़ना होता है? डिटेल में हमें हनी बी के बारे में पढ़ना होता है। हनी बी का पार्थिनोजेनेसिस को हम डिटेल में पढ़ते हैं। ये आपको जेनेटिक्स में भी पढ़ना है, और ये मैंने आपको जब रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पढ़ाया था तब भी मैंने इसका डिटेल में पढ़ाया था। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको यहाँ पे भी कि हनी बी में क्या होता है। हनी बी में बेटा आपके पास जो क्वीन होती है ना, क्वीन, उस क्वीन की प्लॉइडी कितनी होती है? 2n होती है। इसका मतलब है उसमें जो 2n है उसके अंदर 32 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 32, मतलब उसके डिप्लॉइड सेल में 32 क्रोमोसोम होते हैं, तो हैप्लॉइड में कितने हो जाएंगे? 16 क्रोमोसोम, 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो जो क्वीन होती है, एक हनी बी होती है जो कि आपके पास एक बच्चे को जन्म देती है, उसको हम बोलते हैं क्वीन। सिर्फ क्वीन ही आपके पास वहाँ पे रिप्रोडक्शन कर सकती है। 3 टाइप की हनी बी होती हैं बेटा, मैंने आपको वहाँ पर बताया था। हनी बी वहाँ पे कितने टाइप की होती है? 3। एक होती है आपके पास क्वीन, दूसरी आपके पास होता है ड्रोन, और तीसरा बेटा आपके पास क्या होती है? वर्कर। 3 टाइप की हनी बी होती हैं, 3 आपके पास हनी बी होती है। एक होता है क्वीन, ड्रोन, वर्कर, जिसमें से आपके पास जो वर्कर होती है वो भी फीमेल होती है, लेकिन क्या होती है? स्टेराइल होती है। ये आपके पास होता है मेल।
फर्टाइल और मेल, सॉरी यहाँ ये आपके पास होती है फीमेल, ये भी फर्टाइल होता है। तो जब आपके पास रिप्रोडक्शन होता है तो ड्रोन और क्वीन में होता है, वर्कर में आपके पास कोई रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन ये फीमेल होती है, वर्कर फीमेल होती है। ये आपके पास काम करती है नेक्टर को कलेक्ट करने का, हनी बनाने का काम करती है, मतलब नेक्टर को कलेक्ट करने का काम करती है ये, ठीक है, ठीक है, हनी को बनाने में हेल्प करती है, नेक्टर को कलेक्ट करता है कौन, वर्कर। फीमेल होती है, स्टेराइल होती है, रिप्रोडक्शन नहीं करती है। रिप्रोडक्शन आपके पास करता है क्वीन और ड्रोन। जब आपके पास क्वीन है वो 2n है, उसकी प्लॉइडी क्या है 2n है आपके पास। जब वो आपके पास क्या करती है बेटा, आपके पास एग बनाती है, कोई एग बनाती है, ठीक है, एग बनाती है, और क्या होता है डायरेक्टली इस एग से आपके पास क्या प्रोड्यूस होता है, ड्रोन प्रोड्यूस होता है, एग से ड्रोन प्रोड्यूस होता है। और एग वो तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। अब देखो, अब आपके पास हनी बी का प्लॉइडी 32 है, एग की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी, क्योंकि मियोसिस होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि आपके पास गैमीट कब बनते हैं, जब आपके पास गैमीट जो सेल्स होते हैं, जो आपके पास क्या बोलते हैं, जो सेल्स होते हैं, मतलब एग किससे बनेगा, फीमेल सेल से बनेगा, है ना, जो फीमेल जो जिनसे गैमीट बनता है उनमें जब आपके पास मियोसिस होता है, जर्म सेल जर्म सेल्स जो होते हैं उनमें मियोसिस होता है, तो वो आपके पास क्या बनता है, एग बनता है। एग आपके पास मियोसिस से बनता है, तो ऑफ कोर्स इसकी जो प्लॉइडी हो जाएगी वो आधी हो जाएगी, ठीक है, आधी आपके पास प्लॉइडी हो जाएगी। अब क्या होता है बेटा, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन जब नहीं होता है, तो जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो डायरेक्टली एग से आपके पास ड्रोन बनता है, और इसकी प्लॉइडी भी कितनी होती है आपके पास, 16 होती है। कितनी होती है, 16 होती है। तो एग सेल में जब आपके पास पार्थिनोजेनेसिस होता है, जो हनी बी का एग सेल होता है, जो क्वीन का एग सेल है, जब क्वीन ने जो एग को प्रोड्यूस किया, मियोसिस से जो एग बनाया, उससे आपके पास जब पार्थिनोजेनेसिस होता है, वहां पे क्या होता है, ड्रोन का प्रोडक्शन होता है, ड्रोन बनते हैं आपके पास। तो जब एग का आपके पास प्लॉइडी 16 है और कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो क्या इस ड्रोन की प्लॉइडी 16 होगी, बिल्कुल होगी, ठीक है। अब आपके पास क्या करता है, एक कंडीशन तो ये आ जाती है कि क्वीन आपके पास फर्टिलाइजेशन ना करके डायरेक्टली ड्रोन बना देती है, एक कंडीशन ये आ जाती है। और दूसरी कंडीशन आपके पास आती है बेटा कि आपके पास कोई ड्रोन, क्वीन के साथ कोई ड्रोन क्या करे, फर्टिलाइजेशन करे और जाइगोट बनाए, और इस जाइगोट की प्लॉइडी कितनी हो जाएगी, इस जाइगोट की प्लॉइडी आपके पास 2n हो जाएगी। और अगर इस जाइगोट से आपके पास दो कंडीशन आती है, दो कंडीशन कैसे आती है, या तो ये बनाएगी आपके पास वर्कर, और या बेटा ये आपके पास बनाएगी क्वीन, और ये दोनों ही आपके पास क्या हो जाएंगी, 2n हो जाएंगी। अब वर्कर कौन होती है, क्वीन कौन होती है, जो रॉयल जेली पे जो फीड करती है वो क्वीन बन जाती है, और जो नहीं करती है वो बेटा वर्कर बन जाती है। समझ आ गई इतनी बात। अब पार्थिनोजेनेसिस यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ तो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, ये पार्थिनोजेनेसिस है। क्वीन हनी भी होती है, पार्थिनोजेनेसिस करके आपके पास क्या बनाती है, ड्रोन बनाती है, मेल हनी भी बनाती है। समझ आ गई बात, ठीक है, चलो मेल हनी भी, ठीक है, ओके, समझ आ गई। चलो अब आज के लिए बेटा इतना ही, ये चैप्टर आपका यहाँ पर, ये चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका आज यहाँ ख़त्म होता है। आज 17 लेक्चर में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को रिवाइज करें, नोट्स अच्छे से आपने आई होप बनाए होंगे, बार बार इसको रिवाइज करते रहें, एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ें, एक एक एग्जाम्पल, एक डायग्राम, एक उसकी एनसीईआरटी की समरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड के बच्चे हो तो आपके लिए ऑफकोर्स आपके लिए पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको उन क्वेश्चंस को लिख के प्रैक्टिस करना है, उनको याद भी करना है, ठीक है। तो बेटा आज ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, चैप्टर नंबर 3 नई एनसीईआरटी का।
तो थैंक यू सो मच बेटा, आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये चैप्टर आपने मुझसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, है ना। मैं कोशिश करूँगी कि आगे के चैप्टर भी आपको इसी तरीके से बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाऊँ, है ना। तो बाकी आप पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।